आज जो मैं कहने वाला हूँ वो कुछ लोगों को, क्या बहुत से लोगों को पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फ्रेटर्निटी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उनको। और अगर आप अदील रिज़की के फ़ैन हैं तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं रोज़ टीवी में पहले काम कर चुका हूँ। मैं 2 साल न्यूज़ एजेंसी में काम कर चुका हूँ 2018 से लेकर 2021 तक, ठीक है। ऑब्ज़र्वर के अखबार में मैं काम कर चुका हूँ और मैं प्रो स्पोर्ट्स के लिए भी मल्टीपल आर्टिकल्स भी लिख चुका हूँ, उनके साथ पॉडकास्ट भी कर चुका हूँ पहले, ठीक है। मेरे इस चैनल की वजह से मुझे प्रो स्पोर्ट्स में जॉब मिली थी, जो कि मैं अब वहाँ पे जॉब नहीं करता। सही हो गया। एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम है सच बोलना, मेरा काम है अदील रिज़की से सवाल पूछना, ये मेरा काम है, ठीक है। और अगर मेरे काम के रास्ते में कोई आएगा तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके साथ अच्छा नहीं होगा, उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और ये आज मैं एक बंदे को वार्निंग देने वाला हूँ, ठीक है। एक सर्टन आदमी है, इट्स नॉट अदील रिज़की। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा करता था, हमेशा करता रहूँगा। ये जानते हुए कि वो मेरे से शदीद नफ़रत करते हैं, ये जानते हुए कि मैं एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ, वो मेरे से शदीद नफ़रत करते हैं। उनको मिडिल क्लास लोगों से नफ़रत है, मेरी तरह के लोगों से उनको नफ़रत है, ठीक है। ये जानते हुए कि नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में जब मैं जियो सुपर के लिए कमेंट्री कर रहा था तो उन्होंने क्या क्या बकवास की थी मेरे बारे में, ये सब मैं जानता हूँ। फेसबुक के ऊपर उन्होंने लिखा था कि शिट कमेंट्री हुई है, ठीक है। कमेंटेटर मैं था और शाहरुख सुहेल था, ठीक है। वो शाहरुख सुहेल साहब थे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल के एक लेजेंड है। तो ऑब्वियसली वो शाहरुख सुहेल को तो नहीं कह रहे थे, वो तो मुझे ही कह रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इनके एक राइट हैंड है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी जो ज़ुबान है ना वो गंदी नहीं करना चाहता उनका नाम लेके। इनके जो राइट हैंड है उन्होंने पॉडकास्ट में जाके मेरा नाम लिया आज से 11 महीने पहले, एक सर्टन पॉडकास्ट में मेरी धज्जियाँ उड़ाई उन्होंने ये बोला जी कि ये कराची सिटी के बारे में ये बोलता है और वो बोलता है और ये बोलता है। मैंने एज अ जर्नलिस्ट सवाल उठाया था कि कराची सिटी की जो टीम है वो कैसे तश्कील दी गई है और उन्होंने मोहसिन गिलानी की टीम को 44-0 कैसे हराया था, मैंने ये सवाल उठाया था नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में। एज अ जर्नलिस्ट मेरा ये हक था, उस टाइम मैं प्रो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा था, वो मेरा हक था एज अ जर्नलिस्ट ये पूछना। उस बात पे अगर इतना सा भी आप क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते और आपके पिछवाड़े में आग लग जाती है तो ये मेरा मसला नहीं है सर, ये मेरा मसला नहीं है, ये आप लोगों का मसला है। अदील रिज़की को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने एक लॉबी बनाई हुई है तो दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। मैं एज अ जर्नलिस्ट अपना काम करूँगा, हमेशा आगे भी करूँगा। उस राइट हैंड से मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि बड़ा फुदकते फिरते हैं जी कि उन्होंने कराची सिटी को बनाया है। सर अगली बार जब आप मेरा नाम लेंगे ना, मेरा पूरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर और मैं एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ, तो पहले तो मेरा नाम तमीज़ से लेना अगली बार। और मैं फैज़ान समीर नहीं हूँ, ना ही मैं शेख हमदान हूँ, और मेरा कोई फ़ुटबॉल क्लब नहीं है जो आपके साथ मुझे डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी। आपके बाप का नौकर नहीं हूँ मैं कि आप जो बोलोगे वो करूँगा, जो नहीं बोलोगे वो नहीं करूँगा, ठीक है। अगली बार अगर आपने पॉडकास्ट में मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए और मेरे ख़िलाफ़ बकवास की, वो बकवास जिससे मैं मुंसलिक तक नहीं हूँ, तो मैं अगली वीडियो में आपको चीर फाड़ के रख दूँगा। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये वार्निंग है, जी हाँ, ये वार्निंग है। मेरे साथ पंगे मत करो, मुझे प्रोवोक मत करो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। तुम मेरे साथ अगर पंगे करोगे जैसे तुम फैज़ान समीर के साथ पंगे करते हो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ मैं बगावत भी करूंगा और बकवास भी करूंगा और क्रिटिसाइज़ करूंगा आपके डेमी गॉड अदील रिज़की को, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पिछवाड़े में आग लग जाती है जब मैं अदील रिज़की को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आपने खुद ये पॉडकास्ट में बोला है, आपने खुद ये पॉडकास्ट में बोला है कि अदील रिज़की को जो क्रिटिसाइज़ करेगा उसको मैं चीर फाड़ के रख दूंगा, तो मैं तुम्हें चीर फाड़ के रख दूंगा, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं मैच के ऊपर। वी विल टॉक अबाउट द मैच। वार्निंग, आई होप ये क्लिप काट के उस तक पहुंचा देना जिसके बारे में मैंने बात की है, मैसेज पहुंचा देना उस तक। मैच के ऊपर हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले मेरा अदील रिज़की साहब से ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिस्टर अदील रिज़की, द डेमी गॉड एंड द गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने इसरा खान को, जो कि एक स्ट्राइकर थी, आपने उसको सेंटर बैक क्यों खिलाया? वाई डिड शी प्ले एज सेंटर बैक? सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है।
कोई जर्नलिस्ट तो आपसे ये सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में जिनको फुटबॉल का एफ भी नहीं पता। तो मुझे आप ये बता दें, इसरा खान जो कि स्ट्राइकर खेलती हैं और आपके सिस्टम में लेफ़्ट बैक काफ़ी मैचेस में खेल चुकी हैं, वो मुझे ये अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं 2023 से आपकी विमेंस टीम को कवर कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर बैठ के। वो सेंटर बैक क्यों खेल रही थी? आपने उनको सेंटर बैक क्यों खिलाया? सवाल का जवाब दीजिए। फिर लेफ्ट बैक पे आपने सोहा हिरानी को क्यों खिलाया? सोहा हिरानी नंबर 6 खेलती हैं और नंबर 8 खेलती हैं। आपने उनको पकड़ के पूरे मैच में लेफ्ट बैक खिलाया। उनकी जो स्ट्रेंथ्स थी, जिनको मैक्सिमाइज करना चाहिए था, उसको आपने मिनिमलाइज कर दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने। जो सोहा हिरानी की स्ट्रेंथ थी वो आपने यूटिलाइज ही नहीं की। इस वक्त पूरे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में हमारी विमेंस टीम को गालियां दी जा रही हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जो हमारी फुटबॉल है, जो सैफ की फुटबॉल है, पाकिस्तानी लोग इन लड़कियों को कह रहे हैं कि भाई गो बैक टू द किचन। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता सर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इन लड़कियों को फजूल का क्रिटिसिज्म मिले। इनमें से बहुत सी लड़कियां जो थीं, 5-6 लड़कियां थीं जिनको आप बेंच से भी लेकर आए थे, उन्होंने डेब्यू किया था। आपके बुलशिट टैक्टिक्स की वजह से आज इन लड़कियों को फजूल का क्रिटिसिज्म मिल रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है। आपने मुझसे दुश्मनी करनी है, रखो दुश्मनी, अपनी दुश्मनी अपने पास रखें आप, ठीक है, करो जो करना है। अगला सवाल मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अनमोल हिरा को बोला कि नंबर 10 जो चाइनीज टाइपे की लड़की है, नंबर 10, उसको आपने करना है मैन मार्किंग करनी है सर। ये आपने उसको क्या किया? गिलगित की वो लड़की है, बड़ा ज़बरदस्त खेलती है, TWK में पहले खेल रही थी लास्ट ईयर इन नेशनल विमेंस चैंपियनशिप, मैंने कवर किया, मुझे पता है। आपने उसको बोला जी कि नंबर 10 को आपने हर जगह फॉलो करना है। मुझे एक सेकंड के लिए लग रहा था कि कहीं वो ड्रेसिंग रूम में ना ले जाए नंबर 10 को और उसको कूटना ना शुरू कर दें। मुझे एक सेकंड के लिए ये लग रहा था। उसकी वजह से पता है क्या हुआ है? जो आपने मैन मार्किंग की है, वो बार बार उनको फॉलो करी थी अनमोल हिरा। बीच में एक वेकेंट स्पेस था, ये पिक्चर गौर से देखो मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से पिक्चर देखो। वेकेंट स्पेस था बीच में, बिल्कुल वेकेंट स्पेस था, कोई स्ट्राइकर है ही नहीं बीच में। लेफ्ट विंगर आपकी ज़मीना मलिक है और राइट विंगर आपकी कौन है? ये जो अक्सा मुश्ताक है, जिसके पास बॉल ही नहीं आई, आपने सर्विस ही नहीं दी उनको। आपने नेपली की लड़की को, जो नेपली में खेल चुकी है सीनियर टीम में, उसको आपने बॉल ही प्रोवाइड नहीं की पीछे से। लैला बनारस के अलावा कोई मिडफील्ड की लड़की ने शो अप ही नहीं किया, लैला बनारस के अलावा। सिर्फ उस लड़की ने थ्रू बॉल्स निकाली थी, ब्रिलियंट थ्रू बॉल्स निकाली थी, एंड हर परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बल्कि फैंटास्टिक। जितनी तारीफ़ की जाए लैला बनारस की, इवन जियाना जिवराज की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसने एज अ गोल कीपर बहुत सारे सेव्स किए। ये 10-0 हो सकता था भाई, ये 12-0 भी हो सकता था, जितने उन्होंने चांसेस बनाए। मैंने 2 बार मैच देखा है। फुटबॉल फैनेटिक का जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। उसने मुझे पूरे मैच का लिंक भेजा है, मैंने दूसरी बार उसकी वजह से मैच देखा है। मुझे लिंक नहीं मिल रहा था जब मैंने दूसरी बार मैच देखना था, लिंक ही नहीं मिल रहा था, गायब कर दिया गया था लिंक, ठीक है। तो फिर मैंने जब ये मैच देखा तो मुझे तो पता लगा भाई, अनमोल हिरा को बोला गया कि फॉल्स 9 खेलो, लेकिन वो बार बार नंबर 10 को मैन मार्क कर रही है। तो फॉल्स 9 तो बीच में कोई है ही नहीं। उसके बाद आपने जब ये देखा कि आपसे गलती हो गई है अदील रिज़की साहब, तो आपने आमना हनीफ को कहा कि जी आप फॉल्स 9 आके खेलो। फिर आमना हनीफ फॉल्स 9 आके खेली है सेकेंड हाफ तक, 45 मिनट तक, वो जो टाइम स्टैम्प है, ठीक है। फिर आमना हनीफ आई हैं। जब आपको पता लगा कि आपसे तो टेक्टिकल ब्लंडर हो गया है, ओहो हो यहाँ तो मसला हो गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही अब क्या करूँ। और 3-4 गोल आप खा चुके थे तब तक, और गाड़ी जो थी, कश्ती जो थी, वो निकल चुकी थी। तो आप कहते हो जी इस बात पे आपके डेमी गॉड अदील रिज़की को क्रिटिसाइज़ ना करूँ मैं? ये कैसे हो सकता है? जब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को क्रिटिसिज्म मिलता है, वो भी 5 दिन की ट्रेनिंग कैंप करके गया था म्यांमार में, वो भी 5 दिन की ट्रेनिंग कैंप करके गया था, उसको तो चीर फाड़ के रख दिया था आपने जब वो 5 दिन की ट्रेनिंग कैंप करके गया था। अदील रिज़की को हम इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसने मोहसिन गिलानी को वोट किया था कराची सिटी की तरफ से, वो रिप्रेजेंटेटिव था, इसलिए नहीं मैं कर सकता क्रिटिसाइज़। ओ शट अप। तो बात यह है कि डेमी गॉड्स बनाना बंद करो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर। 8-0 से अगर आप हारोगे, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, यू विल फेस इट, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी चीज़, आपने मरियम महमूद को स्टार्ट क्यों नहीं करवाया? वेस्ट ब्रोम की वो लड़की थी, पेस था, पावर था, टर्न्स थे, उसके पास ट्रिकरी थी, उसने सेकंड हाफ में अपने आप को प्रूव किया। लेफ्ट विंगर खेली है वो, स्ट्राइकर खेली है इस मैच के अंदर। आपने सेकंड हाफ में
एक तो आप उसको लेट लेकर आए हो मेरे हिसाब से, ठीक है, उसको 45th मिनट के बाद आ जाना चाहिए था। सेकेंड हाफ पे ही आप उसको ले आते तो बेहतरीन काम हो जाता। लेकिन आपने क्या किया जी, आपने क्या किया, मरियम महमूद को जी आपने स्टार्ट ही नहीं करवाया। असूलन उसको स्टार्ट करना चाहिए था, जितनी ब्रिलियंट वो खेलती है लड़की, आपने ये नहीं किया। फिर आपने मार्शा मलिक को स्टार्ट नहीं करवाया, आपने रामीन फरीद को स्टार्ट करवाया, आपने आमना हनीफ को स्टार्ट करवाया, लैला बनारस को कराया, लेकिन आपने मार्शा मलिक को स्टार्ट नहीं करवाया। एक और डायस्पोरा प्लेयर जो कि कराची यूनाइटेड में नेशनल विमेंस चैंपियनशिप में नंबर 8 रोल में खेल चुकी है, आपने कहा जी नहीं मैंने इसको स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, मार्शा मलिक पे चलो मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ठीक है आपने स्टार्ट नहीं करना, नो प्रॉब्लम। रामीन फरीद ने अच्छे टैकल्स किए, बट रामीन फरीद वर्टिकल पासेस नहीं दे पा रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे पा रही थी। ठीक है, हालांकि लड़कियों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि उनको गलत पोजीशंस में खिलाया गया है, लेकिन बात यही है कि अगर आपकी मिडफील्ड डिसओरिएंटेड है, मिडफील्ड थितर फितर हुई हुई है, उससे एक पास वर्टिकल नहीं निकाला जा रहा। सिर्फ लैला बनारस के 4-5 पासेस थे जो वर्टिकल निकले थे। एक उसने ब्रिलियंट थ्रू बॉल निकाली थी टू नादिया खान एंड शी लैश्ड ऑन टू इट। तो लैला बनारस के अलावा कोई पीछे से डीप लाइन प्ले मेकिंग नहीं कर रहा था, कोई बॉल को होल्ड अप नहीं कर पा रहा था। सही है, तो मिडफील्ड में सोहा हिरानी को होना चाहिए था, वो आपने सोहा हिरानी को लेफ्ट बैक खिला दिया। दूसरी चीज़ ये है, राइट बैक आपने सना मेहदी को खिलाया है, सारा खान को आप लेके नहीं गए, सारा खान को आप नहीं लेके गए। आपकी अपने क्लब की प्लेयर है वो कराची सिटी की, यू से दैट शी इज़ नॉट गुड इनफ, यू थिंक दैट शी इज़ नॉट गुड इनफ प्रॉबेबली, इसीलिए नहीं लेके गए होगे, और क्या रीज़न हो सकता है, या फिर कोई इंजरी हुई होगी। ठीक है, तो सारा खान भी नहीं है। फिर आप नज़ालिया सदीकी को लेके आते हो, नज़ालिया सदीकी एक लेफ्ट बैक है, आप उनको सब्स्टिट्यूट के रोल में लेके आए हैं, राइट बैक पोजीशन में वो खेल रही है। वो राइट बैक पे क्यों खेल रही है, वो तो लेफ्ट बैक है, वो क्यों खेल रही है राइट बैक पे, क्यों गलत पोजीशंस पे खिला रहे हैं आप अदील रिज़की साहब? इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान की आवाम को इसका जवाब कौन देगा सर? मैं तो नहीं दूंगा, आपका काम है ये। आप खुद बोलते हो ऑन द माइक पे जाके, पॉडकास्टों में जाके बोलते हो आप कि यार मैं तो लमासिया से आया हूँ, 4 साल उधर गुजारे हैं, योहान क्राइफ में मेरा बड़ा बिलीफ है, और जी पर्पसफुल फुटबॉल खेलता हूँ मैं, पोजेशन फुटबॉल खेलता हूँ, वर्टिकल फुटबॉल खेलता हूँ। कहाँ थी आपकी पर्पसफुल फुटबॉल? मुझे तो नज़र नहीं आई। वेयर वॉज योर काउंटर प्रेसिंग? मुझे तो नज़र नहीं आई सर, मुझे तो नज़र कहीं नहीं आई। यू ओनली प्लेड बुलशिट फुटबॉल, दैट्स इट। एंड पाकिस्तान फुटबॉल इज़ नॉट शिट बिकॉज ऑफ जर्नलिस्ट्स लाइक मी। ये लाइन आपने मुझे बोली थी, मुंह पे, फेस पे मेरे बोली थी आपने। पाकिस्तान फुटबॉल इज शिट बिकॉज ऑफ टैक्टिकल जीनियसेस, जो अपने आप को टैक्टिकल जीनियसेस समझते हैं, लाइक यू। इट्स शिट बिकॉज ऑफ यू। और आपको अभी टेक्निकल डायरेक्टर बनाया जाएगा 2026 में, मुझे अच्छी तरह पता है। कांग्रेस मेंबर हो आप, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपको वोटिंग राइट इसीलिए दिया गया था। जब आपके पास यूएफए प्रो लाइसेंस आएगा ना सर, जब आप कर लोगे माशाल्लाह से, इंशाल्लाह से अगले साल आप प्रो लाइसेंस पूरा कर लोगे, तो सर आपको बनाया जाएगा टेक्निकल डायरेक्टर। क्या मुझे नहीं पता ये? ऑफ कोर्स मुझे पता है बच्चा नहीं हूँ मैं, ये चीज़ें मुझे पता है। और फिर इस बात के ऊपर आपका बार्किंग डॉग जो है ना, 2 दिन के बाद मेरे खिलाफ पॉडकास्ट करेगा। मुझे ये भी पता है, मुझे, आई नो दिस। तो मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ, तुम्हारे माफिया से डरता नहीं हूँ मैं, आपके माफिया से नहीं डरता मैं। अपना माफिया जो है ना आपका, उसकी आप बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में डालो। आई डोंट गिव अ डैम। आई विल आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि ये मेरा काम है। जितना साइडलाइन करना है करो मुझे। अगला सवाल मेरा ये है कि जब आपको ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई साहब आपके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, फिर आप मरियम महमूद को लेके आते हो। मरियम महमूद को लाने के बाद आप किसको जी लेके आते हैं जी? आप लेफ़्ट विंग पे पुश कर देते हैं किसको? मरियम महमूद को। और स्ट्राइकर जो है वो फिर बीच में कौन खेलती है? अज़वा चौधरी खेलती है स्ट्राइकर। अज़वा चौधरी को आप स्ट्राइकर लेके आते हैं। अब अज़वा चौधरी का डेब्यू था, मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि यार वो प्रेस नहीं कर रही थी ठीक तरीके से, मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट खेली है। अज़वा चौधरी, मार्शा मलिक, ये 2 लड़कियां और नज़ालिया सदीकी सिर्फ 10 मिनट खेली है। मैं क्या क्रिटिसाइज़ करूँ इनको? क्यों आप 81 मिनट पे लेके आ रहे हो? ठीक है, और फिर आपको पता है कि आपकी लड़कियों की जो लेग्स हैं वो फ्रेश नहीं है। यू नीड टू सब्सटीट्यूट प्लेयर्स। आप बार बार एक ही गलती करते हो, आखिरी 10 मिनट पे आप सब्सटीट्यूशन करते हो, और जब उस बात पे आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो 3-4 लोग, 5 लोग जो है ना, वो एक लॉबी है आपकी, वो आपको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। डिफेंड करते रहो, उससे पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होगी, सिर्फ तनज़ली की तरफ जाओगे और पूरा साउथ एशिया इस वक्त हमारा मजाक उड़ा रहा है।
नेपाल की जो टीम है उसने 9-0 लाओस को हरा दिया, बांग्लादेश ने 7-0 हरा दिया, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि यार कम से कम चाइनीज़ टाइपे को 3-0 पे रोक लेते यार? कोई नहीं कह रहा तुमसे ड्रॉ कर लो, कोई नहीं कह रहा कि आप उनको हरा दो, 3-0 पे तो रोक सकते थे ना भाई। क्या 8-0 एक्सेप्टेबल है? ये किस किस्म का एक्सक्यूज़ आप देते हो मुझे कि यार फ्रेंडलीज नहीं करवाए गए? फ्रेंडलीज तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को भी नहीं मिलता, फ्रेंडलीज तो स्टेफन को भी नहीं मिलता। स्टॉप गिविंग मी दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। 3-0 पे आराम से आप इस टीम को रोक सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मारिया खान के अलावा कौन सी डिफेंडर थी जो ठीक तरीके से डिफेंडिंग करी थी? मुझे आप ये बता दें। मारिया खान वॉज हेल्पलेस एज अ सेंटर बैक। मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक खिला देते हो, मेक शिफ्ट राइट बैक खिला देते हो, मेक शिफ्ट इसरा खान को सेंटर बैक खिला देते हो, उसके बाद रोना शुरू कर देते हो, ठीक है, कि भाई हम 8-0 क्यों हार गए हैं? बिकॉज योर मैनेजर एंड हिज टैक्टिक्स एंड हिज लाइनअप्स वर बुलशिट, एज सिंपल एज दैट। जोन 14 पूरा खाली छोड़ा हुआ है आपने, ये देखो, ये पिक्चर देखो, आपका मैनेजर क्या कर रहा है। आपकी जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है वो वेकेंट स्पेस है। अनमोल हिरा को इंस्ट्रक्ट किया गया जी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को स्ट्रेच करना है, उनसे स्ट्रेच नहीं हो रहा था, रियलिटी है, नहीं हो रहा था उनसे। जमीना मलिक भी एक हैंड साइड पे जो है ना, वो एक साइड पे वो हुई है, लॉप साइडेड एक फॉर्मेशन बनी हुई है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड सारा वेकेंट है, सारा वेकेंट है। अदील रिस्की, इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो लड़कियों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको नहीं समझ आ रहा, इसका ये मतलब है। तो फिर क्या, किसको क्रिटिसाइज करूं मैं? कोचिंग स्टाफ को करूं, अदील रिस्की को करूं, या लड़कियों को करूं? क्या करूं मैं? क्या मुझे तकलीफ का इजहार भी नहीं करना चाहिए इस बात पे कि मेरी पाकिस्तान विमेंस नेशनल टीम जो है वो 8-0 से हार गई है, जो कि उनको नहीं हारना चाहिए था? इतनी बुरी नहीं है ये लड़कियां, इसका इजहार भी हमें करने का हक नहीं है इस मुल्क के अंदर? तो फिर लानत है ऐसी जिंदगी पे यार। तुम्हारा जो माफिया है और जो तुम्हारी लॉबी है वो तुम चलाते रहो, मैं सच बोलता रहूंगा और सच के साथ ही मैं आगे चलूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम लोगों का बहुत बकवास तुम्हारी सैली है। 11 महीने तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद अब मेरा वक्त आ गया काउंटर अटैक करने का, और अब मैं काउंटर अटैक करूंगा और तुम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपनी हद में रहो तो ये तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। एंड डू नॉट प्रोवोक द जर्नलिस्ट्स ऑफ योर ओन कंट्री, क्योंकि वो तुम्हारी पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की बेहतरी ही चाहते हैं। हम बेहतरी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी विमेंस फुटबॉल टीम फाइट करती हुई नजर आए। क्या फाइट कर रही थी हमारी टीम? नहीं कर रही थी। थैंक्स टू अदील रिस्की। फॉर मी यू आर जस्ट अनदर मैनेजर, यू आर नॉट पेप गार्डियोला। 45 मिनट्स जब मैंने ये मैच दोबारा देखा तो मुझे नजर आया कि भाई 45 के 45 मिनट्स में सिर्फ एक चांस मिला है जमीना मलिक को, सिर्फ एक चांस जमीना मलिक को वो चांस मिला है। उससे पहले हम अपने ही डिफेंस में घुसे हुए हैं, अपने डिफेंस के अंदर हम घुसे हुए हैं, हम उधर डिफेंडिंग करें जी, लो ब्लॉक में बैठे हैं जी, हमसे बॉल ही नहीं बाहर निकल रही। ये किसकी फिलॉसफी है जी? ये किसने की है? किसके टैक्टिक्स हैं ये? मिस्टर अदील रिस्की के टैक्टिक्स हैं। अभी तुम मुझे कहोगे जी चाइनीज़ टाइपे 42nd पोजीशन पे थी, चाइनीज़ टाइपे वर्ल्ड कप खेल चुकी है। मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ, मैंने खुद वीडियो बनाई है चाइनीज़ टाइपे के ऊपर, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हमें 8-0 से हार जाना चाहिए था? 8-0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, मेरे लिए नहीं है। तो आपने जो साजिशें करनी है मेरे खिलाफ आप करें, जो बकवास करनी है आपने सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ करें। मैं सच बोलता रहूँगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, मैं सवाल उठाता रहूँगा कि आप हमेशा 81st मिनट के बाद 3 सब्स्टिट्यूशंस क्यों करते हो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेंच है? व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेंच। पिछले 5 मैचेस से आप ये गलतियां किए जा रहे हो, लेकिन कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं है आपको, बिकॉज यू आर द डेमी गॉड ऑफ पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम। जर्नलिस्ट को साइडलाइन करने से ना आप महान नहीं बन जाओगे। अपनी ईगो को थोड़ा कम करो, ईगो को कम करोगे तो तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना कांग्रेस मेंबर जो है ना पीएफएफ के अंदर वो बैठे हुए हैं आपको साइडलाइन करने के लिए। ये याद रखना मेरी बात। जिस लड़की ने अच्छा खेला मैं उसका तारीफ बिल्कुल किया। मारिया खान का मैंने नाम लिया, आई थिंक शी प्लेड वेल, जितना वो अच्छा खेल सकती थी। लैला बनारस का मैंने नाम लिया। मैं सोहा ईरानी को कुछ नहीं कह सकता, उनका कोई कसूर नहीं है। यू प्लेड हर इन द रॉन्ग पोजीशन, तो मैं कुछ कह नहीं सकता वहाँ पे। आमना हनीफ भी जितना कर सकती थी उन्होंने किया, आपने उनको फॉल्स 9 खिला दिया। इसमें आमना हनीफ का कोई कसूर नहीं है, इसमें अदील रिस्की का कसूर है कि वो फर्स्ट हाफ में फॉल्स 9 खेल रही थी। ठीक है, आपने अक्सा मुश्ताक को क्यों सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सके आप? ये जवाब आप अदील रिस्की से पूछें, और अदील रिस्की से पूछें कि उनकी मिडफील्ड और उनकी जो डिफेंसिव लाइन है उसके बीच में इतना वर्टिकल गैप क्यों होता है,
क्योंकि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को साइडलाइन करने से ये सवाल छुपेंगे नहीं. दे विल नॉट गो अंडर द कारपेट. दे विल नॉट. सो इट्स टाइम दैट यू गिव एन आंसर टू अस, to the Pakistani football fraternity and to the Pakistani football fans, and stop acting like a demigod or the godfather of Pakistan football just because you have money and power. बांग्लादेश पे यार अब मैं आ जाता हूँ. बांग्लादेश में 4-2-3-1 एक फॉर्मेशन के साथ खेला. मोनिका चकमा जो है वो नंबर 10 रोल में खेल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त खेला उन्होंने नंबर 10 रोल में. डबल पिवट में अगर तुम देखोगे तो सपना थी वो नंबर 7 में खेल रही थी डबल पिवट में, बिल्कुल मारिया मेंडा के साथ. तो वो मिडफील्ड 3 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फंक्शन करी थी. और यार शम्सो नहर जो जूनियर है, क्या कमाल प्लेयर है यार. व्हाट अ प्लेयर शी इज़, एंड आई थिंक शी कैन डेफिनेटली बी द नेक्स्ट सबीना खातून. मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि कुछ लोग उनको नेमार बोलते हैं बांग्लादेश फुटबॉल के अंदर. तो उन्होंने भी गोल स्कोर किए और उन्होंने बहुत से गोल्स क्रिएट भी किए, असिस्ट भी किए. 2 असिस्ट आई थिंक थी उनकी. एक उनकी वजह से ऑन गोल भी हुआ था शम्सो नहर जो जूनियर की वजह से. सो शोएबी आज़म ने बहुत अच्छा खेला, फुल बैक्स ने बहुत ज़बरदस्त खेला. आई थिंक तोहूरा खातून इज़ अ क्लिनिकल स्ट्राइकर यार, क्लिनिकल स्ट्राइकर. तो कमाल ही कर दिया उन्होंने, तो बिल्कुल मतलब अमेजिंग जॉब वहाँ पे थी. सो 7-0 से बहरीन को हराना, मैंने खुद बोला था कि बहरीन एक बहुत टफ टीम होगी और उसको 7-0 से पिछाड़ के रख देना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बांग्लादेश की तरफ से. एंड यार आई थिंक दे आर गोइंग टू क्वालिफाई. मुझे नहीं लगता कि म्यांमार भी अब उनको रोक सकती है, क्योंकि मुझे लगा था कि बहरीन टफ टाइम देगी बांग्लादेश को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं. तो मुझे अब नहीं लगता कि यार ये मैच देखने के बाद, जो कि मैंने पूरा देखा है, ये मैच देखने के बाद मैं कह सकता हूँ यार कि म्यांमार को बांग्लादेश वुमेन्स टीम आई थिंक हरा देगी पीटर बटलर के अंडर. एंड टीम जेल है, टीम लग रहा है, क्योंकि इस टीम के अंदर एक्सपीरियंस है. बहुत सी लड़कियाँ हैं इनकी जो कि 50-50 कैप्स खेल चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे. तो वो एक मसला है. बाकी नेपाल के ऊपर मैं आ जाता हूँ. नेपाल में सबित्रा बंदारी ने गोल मारे 4. सारू लिम्बू जो कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में खेल चुकी हैं माशा यूनाइटेड के लिए, वो भी इसके अंदर जो है ना उन्होंने भी गोल मारा. अनीता केसी भी पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में 4 साल पहले, उन्होंने भी गोल स्कोर किया. तो भाई एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस. और जो हेडर था ना सबित्रा भंडारी का, भाई कमाल हेडर था. दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनके लिए मनीषा कल्याण जो ग्रीस में की लीग में खेलती हैं, उन्होंने ब्रेस मारा, 2 गोल स्कोर किए. अंजू तमंग ने गोल मारा, जो कि आई थिंक शायद उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी गोल स्कोर किया था. शम्सो नहर जूनियर ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए गोल मारा. और 4-0 से हरा देना इस टीम को, तिमोर लिस्ते को, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ इराक को हराना है और थाईलैंड से अगर ड्रॉ करते हैं, सिर्फ ड्रॉ भी कर लेते हैं, तो इंडिया क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि उनका गोल डिफरेंस अभी बेटर है थाईलैंड से. सिर्फ ड्रॉ ही मेरे ख्याल से काफ़ी होगा इंडिया के लिए थाईलैंड के मैच में, कि वो आराम से आगे क्वालिफाई कर सकते हैं. दे कैन डू इट. तो लिंडा कॉम ने भी गोल मारा इंडिया के लिए. सो ये है मेरी आज की वीडियो बॉयज़. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं हर्ट हूँ एज अ पाकिस्तानी, इसलिए मेरा आज ये इमोशन निकला है. अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो लगती रहे, मैं सच बोलता रहूँगा. सही है. और मैं जानता हूँ सच बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो कीमत अदा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें. आई विल सी यू सून. टेक केयर. बाय बाय. हस्ता ला विस्ता.